ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Welcome to the reading of the Valmiki Ramayana for today's scientists and youth, read from the original in Sanskrit with English and Hindi translations. आपका वाल्मीकि रामायण के पाठन में वैज्ञानिकों और युवाओं को विशेषतया स्वागत करते हैं। The Ramayana, Valmiki Ramayana, is made up of 7 books, and we will begin with the first book, the Balakandam, the book of youth. वाल्मीकि रामायण में 7 अध्याय हैं, 7 पुस्तकें हैं और हम पहले अध्याय बालकांड से आरंभ करने जा रहे हैं। Book 1 of the Balakandam has 77 cantos and 2,232 verses or slokas in it. बालकांड में 77 सर्ग और 2232 श्लोक हैं। As this is intended for you, the scientists and youth of today, if you are a scientist or a student of any of these subjects, the Valmiki Ramayana is an ideal source of research and projects for you to take up. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सभी के लिए, सभी वैज्ञानिकों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए एवं आज के युवाओं के लिए और छात्रों के लिए, जिनके लिए भी ये विषय रुचिकर हैं या जिनके लिए भी ये शोध का कार्य का कारण है, उनके लिए वाल्मीकि रामायण एक अद्भुत संदर्भ के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। We hope you have bought a copy of the Valmiki Ramayana released by Gita Press, Gorakhpur, so that you can read along with us. If you haven't, we are giving you the details from where to procure the book. And as you can see, while the original Sanskrit is available in all the books, you can also find the translation in Hindi, Gujarati, Kannada, Telugu, and Tamil. वाल्मीकि रामायण को हम आशा करते हैं कि आपने अपनी प्रति अभी तक प्राप्त कर ली होगी, और नहीं तो इसके प्राप्त करने के लिए लिंक स्क्रीन पर दिए गए हैं। We begin with the first Sarga, first canto or first chapter of the Balakandam, which has 100 verses. अब हम प्रथम सर्ग बालकांड की प्रथम सर्ग से अपना पठन पाठन आरंभ करते हैं। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में रामचरित्र सुनाना। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिप्रपच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। The ascetic Valmiki put the following question directly to Narada, the chief of hermits, the foremost of those skilled in expression, who remains ever engaged in self-study, the study of the Vedas. को नवस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीरवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? Who can possibly be full of virtue in the world at present?
who is possessed of prowess and knows what is right, who is conscious of service done, truthful of speech, and free of resolve. चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? Who is it who is possessed of right conduct and who is friendly to all living beings, who is a man of knowledge, who is powerful and who has a singularly lovable appearance? आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात्रोषस्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? और संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? Who has subdued his self, who has conquered his anger, who is possessed of splendor, and who is above fault finding, and whom do even the very gods dread when his wrath has been provoked in battle. एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधं नरम। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। I wish to hear of this person, for this is a great curiosity in my mind. While you are capable of knowing such a man, O great sage. श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर् नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यं ब्रवीत। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए, और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले। Hearing this appeal of Valmiki, the sage Narada, who possesses the knowledge of all the three worlds, said, listen, and greatly delighted, addressed the following words. बहवो दुर्लभश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धवा तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। I shall duly consider and tell you of such a hero. Be pleased to hear from me of the man endowed with all the qualities and manifold traits and virtues that you have requested and described. इक्ष्वाकु वंश प्रभुवो रामो नाम जनः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। There is one descendant in the line of the Ikshvaku clan and known by the name of Rama. He has fully controlled his mind, is very powerful, radiant and resolute, and has brought his senses under control. बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी श्रीमान, शत्रु निर्वहण, विपुलांसो, महाबाहु, कंबुग्रीवो, महाहनु। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मांसल है, पुष्ट है। He is intelligent, sagacious, eloquent, glorious, and an exterminator of foes. He is distinguished with broad shoulders, powerful arms, a neck shaped like a conch, and a stout chin. महोरस्को महेशवासो गूढ़ जत्रिर रिंदमः आजानुबाहु सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल
मनोहर है। He is marked with a broad chest, a mighty bow, and a collarbone covered with flesh, and is capable of subduing his foes. His unusually long arms extend right up to his knees. He has a well-formed head, a shapely forehead, and a charming gait. समः संविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा ना होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। He is of medium stature, neither very tall nor very short. He has well-proportioned limbs, has a shining complexion, is mighty, has a rounded chest, large eyes, is full of splendor, and has auspicious marks on his body. धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। He knows the secret of virtue and is true to his promise and intent for the good of the people. He is illustrious, full of wisdom, pure in his dealings, and a man of self-control and concentrated mind. प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। He is a supporter of the creation like Brahma, the Lord of who has created all beings, affluent, the slayer of his enemies, a protector of living beings, and a staunch defender of the faith. रक्षिता सवस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांगत तत्व धनुर्वेदे च निष्ठितः। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। He is a vindicator of his own virtue and the protector of his own people. He knows the truth of the Vedas and the 6 sciences and the grammars, auxiliary to them, and is a past master in archery. सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोकप्रिय साधुर दीनात्मा विचक्षणः। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। He knows the real meaning of all the scriptures, is possessed of a sharp memory and quick wit. He is popular in all the worlds, is pious, high-minded, and shrewd. सर्वदाभिगतः सद्दिभः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। He is always sought by the righteous, even as the ocean is sought by the rivers. He is noble, alike to all, and always wears a pleasing countenance. सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानव। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। He is endowed with all excellences and enhances the delight of his mother Kaushalya. He vies with the ocean in its profundity and compares with the Himalayas in point of firmness. विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवती प्रियदर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः।
धन देन समस्त्यागे सत्य धर्म इवापरहा। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। He is a replica of Lord Vishnu in prowess and pleasing of aspect as the moon. In show of anger, he resembles a destructive fire at the end of creation and is a counterpart of Mother Earth in forbearance. He equals Kubera, the god of riches, the bestower of wealth, in liberality, and is another Dharma, the god of piety, as it is where in the point of truthfulness. तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम जयेष्ठ गुणैर्युक्तम प्रियम दशरथ सुतम प्रकृतीनां हितैर्युक्तम प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराजेन संयोक्तुमेच्छत् प्रीतया महीपति। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सदा गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तस्याभिषेक संभारान दृष्टवा भायार्थ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन नम याचत विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। तदंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन यानी वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। With the intention to gratify the people, the king, Emperor Dasharatha, lovingly sought to invest with the office of the regent his beloved son, Sri.Rama, who possessed unfailing prowess and was adored with the aforesaid qualities, who was not only the eldest of his 4 sons in the point of age, but was also endowed with the highest virtues and devoted to the interests of the people. Witnessing the preparations in connection with the installation of Sri.Rama, the illustrious Queen Kaikeyi, the youngest of the 3 principal consorts of Emperor Dasharatha, who had been granted a boon by the emperor on her former occasion in recognition of her outstanding personal courage and service to her husband in the field of battle, however, asked of him in lieu of the promised boon to exile Sri.Rama and the installation of Bharata, her own son. Bound as he was by the tie of duty in the form of his plighted word, due to his ever speaking of the truth, King Dasharatha exiled his beloved son Ram. सत्य वचनाद राजा धर्म पाशेन संयतः विवासयामास सुतम रामम दशरथः प्रियम। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। स जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञा मनुपालयन पितुर्वचन निर्देशात कैकेय्याः प्रिय कारणात्। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। In obedience to his father's command, in the form of the boon granted by him in favor of Kaikeyi, and with a view to pleasing Kaikeyi, his stepmother, the heroic Rama retired to the woods in order to implement the pledge of his father. तम व्रजतम प्रियो भ्राता लक्ष्मण अनुजगाम सना स्नेहाद विनय संपन्नः सुमित्रानंदन वर्धनः भ्रातरम दयितो भ्रातु सौभात्र मनु दर्शयन। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा। पौरेर
अनुगत दूरम पित्रा दशरथेन च, और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है, उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्वासी मनुष्य ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। His loving younger brother Lakshmana, who announces the delight of his own mother Sumitra, the younger of the two other principal consorts of Emperor Dasharatha, and who was not only adorned with modesty but a favorite of his brother Sri.Rama, followed his brother out of affection as the latter set out on his journey to the forest, thus testifying to their amicable relationship. Sri.Rama's wedded spouse Sita, so called because she was unearthed from the earth through the plough, who was dear to him as life and was ever friendly to him, who, though not born in the ordinary way from a mother's womb, was taken as a descendant in the line of Janaka, the king of Mathila, Siradhwaja by name, Janaka being his family title, was endowed with all auspicious marks on her person, and was a veritable jewel among women, and who looked like the Lord's own wonderful potency manifested by himself, also accompanied Sri Rama, as Rohini, the spouse of the moon god, also a constellation of that name, follows the moon god. He was followed afar by the citizens of Ayodhya as well as by his aged father Dasharatha. शृंगवेरपुरे सूतम गंगाकूले व्यसर्जत गुह गुहुमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनम गत्वा नदी स्थितार्वा बहुदकाः चित्रकूट मनु प्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वनेत्रया देव गंधर्व संकार शास्तत्र ते न्यवसन सुखम। निषादराज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और गुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुर स्तदा राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विल्पम सुतम। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। गते तु तस्मिन् भर्तो वसिष्ठ प्रमुखैर द्विजैः न युज्यमानो राज्याय नैच्छद्द राज्यम महाबलः स जगाम वनम वीरो रामपाद प्रसादकः। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। Meeting his beloved Guha, the chief of the Nishads, which is a mixed tribe sprung from Brahma through a Sudra woman, at Sringavarapura on the banks of the Ganga, Sri Rama, who was the virtue incarnate, accompanied by Guha, Lakshmana and Sita, sent away the charioteer back to Ayodhya. Going from forest to forest and crossing streams containing deep water, they saw the sage Bharadwaj at Prayag, and dismissing Guha there, later on reached Chitrakoot, according to the instructions of sage Bharadwaj.
And erecting a lovely cottage, the three sojourned happily there, sporting in the woods like gods and Gandharvas, the celestial musicians. Sri.Rama, having proceeded to Chitrakoot on foot, as reported by the charioteer, who had since returned to Ayodhya, Emperor Dasharatha forthwith gave up the ghost and ascended to heaven, bewailing his son, stricken as he was with grief, as he was separated from his beloved Ram. Though being urged to accept the throne by the Brahmanas, headed by the sage Vashishta, who was the family priest and preceptor of the kings of Ayodhya, on the king having departed to the other world, Bharata, who was very powerful but did not covet the throne, he proceeded to the forest in order to please the venerable Rama and persuade him to return to Ayodhya and accept his father's throne. Gatvato. रामोपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् आयाचत् भ्रातरं राममार्य भाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूं कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। Approaching the high-souled Rama of unfailing prowess, Bharata, rich in noble sentiments, actually implored Sri.Rama, his elder brother, accordingly. He addressed the following words to Sri.Ram and said, "You alone need to be the ruler, since you alone know what is right." रामोपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैच्छत् पितुरादेशाद् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा ना की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह रूप में अपनी खड़ाओं भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। In defense to his father's decree, the boon that he conferred to Kaikeyi of the Ayodhya throne to Bharata, Sri.Rama too, who was supremely magnanimous and enjoyed a very great reputation and who always wore a gracious aspect, did not hanker for the kingdom. Handing over to Bharata his own pair of wooden sandals as a token of love and urging Bharata to rule over the kingdom, Sri.Rama, Bharata's elder brother, who was possessed of great might, persuaded him to return from Chitrakoot by repeated requests. Without realizing his ambition of seeing Sri.Rama back in Ayodhya and crowning him as king, Bharata returned to Ayodhya, touching the feet of Sri.Rama and taking leave of him. सकम मन वाप्यय राम पादा वपु प्रस्पृशन नंदी ग्रामे करो राज्यम राम गमन कांक्षया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदी ग्राम में राज्य करने लगे। गतेनु भरते श्रीमान सत्य संधो जितेन्द्रिय रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमन में काग्रो दंडकान प्रविवेशः। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। Longing for the return of Sri.Rama, he rolled over the kingdom while living at Nandigram, a lonely retreat 14 miles away from Ayodhya, where Bharata, however, had left the glorious Rama of unfailing vow, who had conquered his senses and was intent on one object, that of implementing the pledge of his fathers, entered the Dandaka forest. They say, anticipating the renewed visit of the people of Ayodhya to that region of Chitrakoot. प्रविश्य तु महारण्यम रामो राजीवलोचनः विराधम राक्षसम हत्वा शरम भंगम ददर्शः सुतीक्षणम चाप्यगस्त्यम च अगस्त्य भ्रातरम तथा। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन
राम ने विरोध नामक राक्षस को मारकर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि और अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। अगस्त्य वचन अचैव जग्राहेन्द्रम शरासनम खड्गम च परम प्रीत स्तूणी चाक्षसायको। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्र धनुष, एक खड़ग और 2 तुणीर जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। वस्तस्तस्य रामस्य वने वनचरः सह ऋष्योऽभ्यागमन सर्वे वधाय सुररक्षसाम। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसां ऋषीणाम अग्नि कल्पानाम दंडकारण्यवासिनाम। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। Entering the great forest of Dandaka and having dispatched the ogre Viruddha, the lotus-eyed Rama saw one after another the sages of Sarabhanga and Sitikshana, as well as Agastya and his brother. At the instance of Agastya himself, he accepted with supreme delight a bow, a sword, a pair of quivers containing an inexhaustible stock of arrows, all bestowed upon the sage by Indra, the Lord of Paradise. While the aforesaid Rama was sojourning through the forest with the foresters, all the seers dwelling in the forest called on him with a request to make short work of the demons and ogres haunting the forest. In the presence of those seers dwelling in the forest of Dandaka and glorious as fire, Sri.Rama then vowed to kill the ogres in that forest. The destruction of the ogres in an encounter was solemnly promised by Sri.Ram. तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक कटाकर कुरूप कर दिया। The ogress Surpanaka, so called because the monstrous possessed nails as big as a winnowing fan, was dwelt with in who lived in Janasthana, a portion of the Dandaka forest, and was capable of assuming any form at will, was disfigured by Sri Rama by having her nose and ears lopped off by Lakshmana while living in that